Hello students, welcome to the class of physics. I am Deepak sir, your physics faculty. Today we are going to discuss electricity. ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर. ओके, तो इलेक्ट्रिसिटी को बच्चों हम लोग कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं. फर्स्ट वन, इलेक्ट्रिक चार्ज. Second one, electric current. Third one, electric field. Fourth one, electric potential. The fifth one, Ohm's law. And the sixth one, heating effect of electric current. ओके, तो इन पार्ट्स में हम लोग इस इलेक्ट्रिसिटी को डिवाइड करेंगे और वन बाय वन हम लोग स्टडी करेंगे. ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट, इलेक्ट्रिक चार्ज. इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक है, इसको समझे जरा. मुझे ये पूरा यूनिवर्स मटेरियल से मिलके बना हुआ है, दैट इज मैटर. ठीक है, एंड मैटर कंसिस्ट एटम्स. ये एटम से मिलके बना होता है. ठीक है, तो अगर मैं इलेक्ट्रिक चार्ज की बात करूं तो इलेक्ट्रिक चार्ज, व्हाट इज चार्ज? तो याद रखिएगा, इट इज अ फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर या मटेरियल. बच्चों, ये एक फिजिकल प्रॉपर्टी होती है एक मैटर की. ठीक है, दिस इज अ फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर. यानी कि ये चार्ज हर उस मास के पास होता है जो कि यूनिवर्स में अवेलेबल है. ठीक है, यानी कि हर मैटर के पास डेफिनेटली कुछ ना कुछ चार्ज होगा. क्लियर? तो चार्ज इज व्हाट? इट इज अ इन्सिडेंट प्रॉपर्टी. ये उस बॉडी के पास होता है, कहीं से आता नहीं है. ठीक है, नेचुरली ये उसके पास होता है. दिस इज चार्ज. ओके, तो अगर मैं चार्ज के बारे में बात करूं बच्चों, तो देयर आर टू टाइप्स. तो फर्स्ट, पॉजिटिव, एंड सेकेंड, नेगेटिव चार्ज. फर्स्ट पॉजिटिव चार्ज एंड सेकेंड नेगेटिव चार्ज. तो यहां पर कुछ कंडीशंस को याद रखिएगा. प्लस प्लस, माइनस माइनस. दोनों चार्जेस कैसे हैं बच्चों? सेम चार्जेस. ठीक है, इसका नेचर क्या होता है? अगर चार्जेस सेम हो तो बच्चों ये हमेशा रिपेल करेंगे, एक दूसरे से दूर भागेंगे. ठीक है, नेक्स्ट कंडीशन, अगर मैं अपोजिट चार्ज के बारे में बात करूं, दीज आर द अपोजिट चार्जेस. तो बच्चों, अपोजिट चार्ज इज ऑलवेज अट्रैक्टिव, एक दूसरे को अटैक करेंगे. आप ऐसे भी समझ सकते हो, अगर सेम चार्ज हैं तो एक दूसरे से क्या करेंगे? दूर भागेंगे. ठीक है, और अगर मैं नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज यानी कि अपोजिट चार्जेस की बात करूं तो वो दोनों एक दूसरे के पास आना चाहेंगे. या मैं बोल सकता हूं यहां पर दुश्मनी होगी और यहां पर क्या हो जाएगा? दोस्ती हो जाएगी. देखें इसको अच्छे से. ठीक है, वन वर्ड को अच्छे से याद रखें. इलेक्ट्रिक चार्ज इज वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, और इस चैप्टर की खास बात यह है कि आपको 12th में भी पढ़ना है, तो इसकी बेसिक प्रॉपर्टी हमें पता होंगी तो 12th में ये बहुत आसान हो जाएगा. ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्ज व्हाट? इट इज द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर. ठीक है, अगर मैं इसको किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में अगर कोई भी चार्ज रखा हुआ है, ठीक है, तो ये चार्ज क्या करेगा बेटा? फोर्स एक्सपीरियंस करेगा. ठीक है ना? वेरी गुड. तो इलेक्ट्रिक चार्ज इज वेरी इंपॉर्टेंट.
क्या कहता है इलेक्ट्रिक चार्ज? इट इज अ इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। इस मटेरियल के पास होती है नेचुरली, ठीक है ना? दिस इज ओके। तो देयर आर टू टाइप्स, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, और बाकी की सारी चीजें लिखी हुई हैं, ठीक है? आगे देखते हैं इसको। बच्चे, दुनिया में सबसे छोटा पार्टिकल या सबसे छोटा चार्ज एवर जो माना गया है, वो माना गया है बच्चों इलेक्ट्रॉन, ठीक है? सबसे छोटा चार्ज माना गया है बच्चों इलेक्ट्रॉन। इसको रिप्रेजेंट करेंगे विद द नोटेशन e टू द पावर माइनस। माइनस क्या है बच्चों? ये दिखा रहा है कि इलेक्ट्रॉन पे चार्ज नेगेटिव होता है, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज नेगेटिव होता है, ठीक है? और वहीं अगर प्रोटॉन की मैं बात करूं तो इट हैज पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। दिस इज प्रोटॉन, ठीक है? अब यहां पर किसी को डाउट नहीं करना सर ये भी E, ये भी E, ठीक है? तो बच्चों E स्टैंड फॉर एलिमेंट्री चार्ज ओनली। E का मतलब है बच्चों एलिमेंट्री चार्ज। अगर उस पर माइनस होगा तो इलेक्ट्रॉन, प्लस होगा तो प्रोटॉन। क्लियर? अब अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है, तो बच्चों 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम, 19 कूलम। एंड अगर मैं प्रोटॉन की बात करूं इट इज ऑल्सो 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। तो फर्क क्या है दोनों का? फर्क है बच्चों इलेक्ट्रॉन पे माइनस और ये हमेशा पॉजिटिव, ठीक है? मैग्नीट्यूड दोनों का हमेशा सेम होगा, ऑलवेज सेम, ठीक है? मैग्नीट्यूड दोनों का हमेशा सेम होगा। जब भी इसको न्यूमेरिकल में यूज करेंगे तो वैल्यू हमेशा लेनी है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। मैग्नीट्यूड का मतलब होता है बच्चों मॉड। इस मॉड के अंदर अगर माइनस को रखूं वो भी प्लस हो जाएगा, और प्लस तो प्लस है ही, ठीक है? तो इस चीज को आप याद रखिए। और अगर मैं मैग्नीट्यूड के बारे में बात करूं बच्चों, तो मैग्नीट्यूड होता है किसी भी बॉडी का साइज या उसका मास, किसी भी बॉडी का साइज या उसका मास, ठीक है? इस चीज को आप याद रखिएगा। तो ये आपके नोटेशन है, इट्स रियली वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आप याद में रखना। क्लियर हो गया? अच्छा, चलिए आगे देखते हैं। इलेक्ट्रॉन पर जो मास होता है बच्चों 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 kg, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। एंड मास ऑफ प्रोटॉन 1.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 27 kg। क्लियर? ये आप याद रखिएगा, ठीक है? दोनों चीजें आप बहुत अच्छे से याद रखो। हम लोग यहां बात कर रहे हैं मास की, और सिर्फ प्रीवियस वाले में हमने बात की बच्चों चार्ज की। दिस इज द चार्ज वैल्यू, वही आपका मास वैल्यू। क्लियर? अच्छा, और इंपॉर्टेंट चीज हियर, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन लिख सकते हैं, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और मास ऑफ प्रोटॉन की अगर हम लोग बात करें तो मास ऑफ प्रोटॉन हमेशा बड़ा होगा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से 1837 टाइम्स। दोबारा से, मास ऑफ प्रोटॉन इज ग्रेटर एज मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एज 1837 टाइम्स। या हम बोल सकते हैं मास ऑफ प्रोटॉन इज ग्रेटर 1837 टाइम एज इलेक्ट्रॉन, ठीक है? इस चीज को आप याद रखिएगा। इतने टाइम्स बड़ा होता है इससे, इलेक्ट्रॉन से। क्लियर? इस चीज को भी आप
क्लियर कर लीजिएगा। ठीक है, देखें जरा कहीं किसी को डाउट है तो उसको क्लियर करें, और नहीं तो आप लोग कमेंट्स बॉक्स में मुझे बताएं। आई होप सबको हो गया होगा समझ में, सबको समझ आ गया, वेरी गुड। अगर बच्चों मैं एटॉमिक स्ट्रक्चर की बात करूं, तो सबने केमिस्ट्री में एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ा है। ठीक है, एक एटम का स्ट्रक्चर। इसको बोला जाता है बच्चों ऑर्बिट, जो कि इलेक्ट्रॉन का घर होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का घर होता है। ये होता है न्यूक्लियन, जो कि प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन का घर होता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का घर होता है। ठीक है, न्यूक्लियन। ओके, दिस इज न्यूक्लियन। ठीक है, ये न्यूक्लियन, और इसको बोला जाता है बच्चों न्यूक्लियस। इसको दिस इज न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है बच्चे? न्यूक्लियॉन्स व्हाट? प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ठीक है, तो न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है बच्चों? प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूक्लियॉन्स। क्लियर हो गया? अच्छा, इतनी चीजें आप लोग समझ लीजिएगा। इलेक्ट्रॉन के चार्ज मास आपको पता है, प्रोटॉन का चार्ज एंड मास आपको पता है, न्यूट्रॉन के पास कोई भी चार्ज नहीं होता। ठीक है, दिस इज न्यूट्रल। न्यूट्रॉन हमेशा बच्चों न्यूट्रल होता है। यहां देखेंगे, यहां लिखता हूं, तो जो चार्ज होता है बच्चों वो न्यूट्रल होता है, ना प्लस ना ही माइनस। दिस इज न्यूट्रल, कोई चार्ज नहीं होता। ठीक है, लेकिन इसका मास ऑफ न्यूट्रॉन लगभग बराबर होता है मास ऑफ प्रोटॉन की। ठीक है, लगभग बराबर होता है मास ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, थोड़ा सा डेसिमल में चेंज आता है, बाकी सेम। न्यूट्रल क्या होता है? चार्ज इस पर न्यूट्रल होता है, लेकिन मास लगभग प्रोटॉन के मास के बराबर होता है। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिसको आप लोगों को याद रखना है। ऑल आर रिलेटेड टू द चार्जेस। ठीक है, वेरी गुड। चलिए अगला देखें। कोई भी बॉडी ए, ये कोई भी बॉडी बी। पॉइंट नंबर नेक्स्ट। ठीक है, दोनों ही बॉडी बच्चों न्यूट्रल है। क्यों? क्योंकि नेट चार्ज ऑफ एनी एटॉमिक स्ट्रक्चर इज न्यूट्रल। जितने प्लस होंगे उतने ही क्या होंगे बच्चों? माइनस होंगे। जितने प्लस उतने माइनस। अगर मैं एटॉमिक स्ट्रक्चर की बात करूं तो मान के चलो यहां पर इस ऑर्बिट पर एक इलेक्ट्रॉन है, तो अंदर प्रोटॉन भी क्या होगा? एक होगा, तभी तो नेट चार्ज जीरो। किसी भी एटम का नेट चार्ज बच्चों कितना होता है? जीरो, हमेशा न्यूट्रल होता है। ठीक है, ये भी दोनों कैसी बॉडी है बच्चों? न्यूट्रल बॉडी है। न्यूट्रल का मतलब मान के चलो इस बॉडी पर 5 इलेक्ट्रॉन और 5 प्रोटॉन। ठीक है, इसके पास भी 5 इलेक्ट्रॉन 5 प्रोटॉन, या e⁻+। ओके, इसमें से मैंने एक इलेक्ट्रॉन को इधर भेज दिया, एक इलेक्ट्रॉन को कहां भेज दिया? इस बॉडी के पास भेज दिया। जा सकता है? बिल्कुल जा सकता है। ठीक है, तो इस बॉडी पर अगर मैं यहां से एक इलेक्ट्रॉन को यहां पहुंचा दूं तो इस बॉडी पर क्या बचेगा बच्चों? 4 इलेक्ट्रॉन एंड 5 प्रोटॉन। ठीक है, इसमें इस 5 को मैं क्या लिख सकता हूं? 4 प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन, सॉरी प्रोटॉन, और ये तो है ही आपका 4 इलेक्ट्रॉन, और ये 4 इलेक्ट्रॉन और 4 प्रोटॉन आपस में मिलके क्या हो जाएंगे बच्चों? न्यूट्रल।
तो बचेगा क्या बच्चों, एक प्रोटॉन। क्या बचेगा, एक प्रोटॉन। यानी कि ये बॉडी कैसे हो जाएगी बच्चों, पॉजिटिव। कैसे हो जाएगी, पॉजिटिव। क्यों, क्योंकि बचा क्या है, ये तो दोनों न्यूट्रल हो गए, एक्सेस कौन सा है, प्रोटॉन। दैट इज इस पर एक प्लस का ज्यादा है। ठीक है, ऐसे यहां देखें 5 थे, एक और आ गया, तो यहां क्या हो गया, इस बॉडी के पास, बी बॉडी के बारे में अगर बात करें तो यहां जो प्रोटॉन हो गए वो तो 5 ही हैं, लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो गए बच्चों, 6 हो गए। इसमें से 5 प्रोटॉन के साथ 5 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, एक पेयर बना लेगा, वो क्या हो जाएगा, न्यूट्रल। तो बचेगा क्या, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन बचेगा। ठीक है, दोबारा से 5 इलेक्ट्रॉन, सॉरी 5 प्रोटॉन 5 इलेक्ट्रॉन, दोनों आपस में क्या हो गए, न्यूट्रल। बचेगा क्या बच्चों, एक इलेक्ट्रॉन। तो ये बॉडी कैसे होगी बच्चों, नेगेटिवली। ठीक है, पहले दोनों बॉडी कैसी थी बच्चों, बैलेंस। क्या सी, बैलेंस। हमने एक चार्ज को यहां दे दिया, ट्रांसफर कर दिया। ठीक है, तो ये बॉडी कैसी हो गई, नेगेटिवली, और ये बॉडी कैसी हो गई, पॉजिटिवली। यानी कि अब कैसी हो गई, इम्बैलेंस हो गई। कैसी, इम्बैलेंस। पहले कैसी थी, बैलेंस, अब हो गई इम्बैलेंस। कॉज क्या है इसका बच्चों, अगर मैंने एक इलेक्ट्रॉन को यहां ट्रांसफर किया, डेफिनेटली हो सकता है अगली बार मैंने 0.5 इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर किया इधर, क्या पॉसिबल है, याद रखिएगा, नहीं। क्यों नहीं है, क्योंकि दुनिया का सबसे छोटा चार्ज कौन है, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन से छोटा कभी भी ट्रांसफर नहीं हो सकता। क्लियर बात समझ में आ गई ना। तो भाई ये तो इलेक्ट्रॉन से छोटा हो गया, E/2 हो गया, और सबसे छोटा चार्ज कौन सा है, इलेक्ट्रॉन। यानी कि केवल इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो सकता है, 2 ट्रांसफर हो सकता है, 3 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, 100 हो सकते हैं। हमेशा इंटीजर मल्टीपल में वो ट्रांसफर हो सकता है। किसमें बच्चों, इंटीजर मल्टीपल में। बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा, इंटीजर मल्टीपल में कभी भी फ्रैक्शन में ट्रांसफर नहीं होगा। क्यों, क्योंकि सबसे छोटा चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन, उसका आधा कभी भी ट्रांसफर नहीं हो सकता। ठीक है, मेन मोटो इसका बताने का यही था। ठीक है ना। तो यहां से इंपॉर्टेंट चीज क्या निकल के आई, चार्जेस आर ट्रांसफरेबल ठीक है, हाँ, इस ट्रांसफरेबल होता है। दूसरा, हमेशा ट्रांसफर होता है लेकिन इंटीजर मल्टीपल में, या इसी में लिख दो, चार्जेस आर ट्रांसफरेबल इन इंटीजर मल्टीपल ओनली। ओनली, हमेशा इंटीजर मल्टीपल में वो ट्रांसफर होगा। ठीक है, तो इसका मैथमेटिकल फॉर्मूला होता है Q बराबर एन ई, दिस इज प्लस माइनस। ठीक है, Q बराबर एन ई। ठीक है, इसको आप याद रखिए। ठीक है, Q बराबर एन ई। हियर n इज ऑलवेज इंटीजर, हमेशा कैसा होता है बच्चों, इंटीजर। ठीक है, इसको बोलते हैं चार्ज ऑन द बॉडी। n इज व्हाट, नंबर ऑफ चार्जेस। E की वैल्यू आपको पता ही है। ठीक है, जैसे मैं आप बात करूं, कोई ए बॉडी है, दिस वन, ये बॉडी 100 चार्ज से मिलकर बनी हुई है, 100 चार्ज से। तो इस पर टोटल चार्ज कितने होंगे, तो कैसे निकालेंगे, टोटल चार्ज दैट इज Q इज इक्वल टू, इस पर कितने चार्ज, 100। ठीक है, 100। E की वैल्यू कितनी है, 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम। ठीक है, मल्टीप्लाई कर लोगे, इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये क्या होगा, 10⁻², तो आंसर कितना होगा, Q इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻17 कूलम, क्योंकि 2 यहां से माइनस हो जाएगा। ठीक है, अच्छा बच्चों, एक बात आ रही होगी दिमाग पे, व्हाट इज C, दिस इज कूलम। कूलम बी द यूनिट ऑफ, this is the SI unit of charge. Here coulomb
be the SI unit of charge. ठीक है, दिस वन। ओके, तो ये क्या होता है बच्चों, SI यूनिट ऑफ चार्ज। ठीक, अगला पॉइंट देखें। अगर यहां पर कूलाम एक SI यूनिट होती है तो वो SI यूनिट किसकी होती है, चार्ज की। ठीक है, हमने पढ़ लिया। अब अगर मैं आगे की बात करूं बच्चों, चार्जेस आर कंजर्व ऑफ एन आइसोलेटेड बॉडी। आइसोलेटेड बॉडी, तो चार्जेस हमेशा कैसे रहते हैं बच्चों, कंजर्व रहते हैं। इनिशियल चार्ज इज इक्वल टू द फाइनल चार्ज, हमेशा कैसे रहेंगे, बराबर रहेंगे। किसमें, एक आइसोलेटेड बॉडी में। आइसोलेटेड बॉडी का मतलब होता है कोई भी चार्ज एक पर्टिकुलर बॉडी से ना बाहर जाए ना ही अंदर आए, चार्जेस ना ही अंदर आए, ऐसी बॉडी को क्या बोला जाता है बच्चों, आइसोलेटेड बॉडी। ठीक है, आइसोलेटेड बॉडी, एक पर्टिकुलर बॉडी, इसमें से चार्ज ना बाहर जाए ना ही अंदर आए, ऐसी बॉडी को बोलते हैं बच्चों आइसोलेटेड बॉडी। ठीक है, इसमें जो चार्ज होता है वो हमेशा बच्चों कैसा रहता है, कंजर्व रहता है। क्लियर हो गया, इस चीज को आप लोग बहुत अच्छे से याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखो, चार्जेस आर एडिटिव। एडिटिव का मतलब किसी भी चार्ज को हम लोग सिंपल अलजेब्रा से ऐड कर सकते हैं।